नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ तो मस्त तो हमेशा रहना ही चाहिए। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि इस समय मैं आई हुई हूँ अपने मायके, और काफ़ी दिनों के बाद मेरा मायके आना हुआ है और इस बार मैं रुकी भी हूँ। तो 2-3 दिन की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो मायके ही घूम आते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ जाना तो होता रहता है, मम्मी के पास रहना नहीं हो पाता है। तो भैया सुबह उठकर चाय पानी हो चुका है हमारा, और मैं आ गई थी अपने घर के पीछे वाले बाड़े में। हमारे यहाँ इसको बाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर लगी रहती है हमारे यहाँ सब्जी। तो ज़्यादा सब्जी नहीं लगाते हैं, सिर्फ घर के यूज के लिए सब्जी लगाते हैं। तो यहाँ पर लगी हुई थी पालक, लाल भाजी, मेथी और थोड़ी बहुत धनिया पत्ती। और पीछे तरफ आपको जो मेरे पीछे जो बांस का बाड़ा दिख रहा है, उस तरफ लगे हुए हैं मटर। वैसे तो यहाँ पर सब्जी पूरी बाड़ी में लगती थी पहले, आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन और जितनी भी प्रकार की सब्जियां रहती थी, सारी सब्जियां लगती थी। और ये है कुछ चारों तरफ का नज़ारा। अगल बगल भी हमारे घर की बाड़ियां लगी हुई हैं पड़ोसी पड़ोसियों की। तो ये सारी यहाँ पर सब्जियां सिर्फ हमारे यहाँ ही लगती हैं। यहाँ सेम लगी हुई है, और भी लौकी वगैरह, पपीता, कद्दू, मीठा वाला कुम्हड़ा जिसको कहते हैं, फूल वगैरह खूब ज़्यादा लगे हैं। और मेरी जो मम्मी हैं उनको बहुत शौक़ था बागवानी करने का। पहले जैसे कि बताया ही मैंने कि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा सब्जी लगती थी पूरी बाड़ी में ही। तो उस समय हम लोग सब भाई बहन थे हेल्प कराने के लिए, और हमारे यहाँ एक काम वाला तो परमानेंट रहता ही है। बट उम्र के साथ साथ सारी चीज़ें जो है ना कम होने लगती हैं। मम्मी से भी इतना नहीं होता, और जो हमारे यहाँ काम वाला है वो भी अब धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहे हैं। तो सिर्फ अब ज़रूरत के हिसाब से ही लगा लेते हैं, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे बगैर मेहनत के कोई काम नहीं होता है। वैसे मैं आई थी यहाँ पर लाल भाजी तोड़ने के लिए, बट मेथी भाजी काफ़ी बड़ी बड़ी दिख रही थी मुझे, तो मैंने मेथी भाजी तोड़ ली है। और यहाँ मैं चुन रही थी धनिया पत्ती, क्योंकि धनिया पत्ती में ना भतुआ बहुत ज़्यादा उगा है। तो पहले सोचा कि उखाड़ दें, फिर मैंने सोचा कि नहीं, भतुआ का साग बड़ा प्यारा लगता है खाने में। तो मैंने भतुआ छोड़ दिया है और सिर्फ धनिया पत्ती ले लेंगे। और इसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर भी काफ़ी सारे काम हैं। और मैं चाहे ससुराल में रहूं या मायके में, काम तो मुझे करना ही है। मुझे क्या, हर लड़की को करना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो मायके जाकर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, बट हम लोगों को तो आज भी करना हो, जब हमारी भाभी आ जाएगी तब भी करना है। तो चलिए, वहाँ से मैं आ गई थी, और वैसे मैंने मेथी भाजी धो ली थी। और उसके बाद यहाँ बैठ जाएंगे काटने के लिए, और चावल भी इनके रख देते हैं। और मम्मी कर रही थी बाकी के काम, क्योंकि मम्मी के काम काफ़ी सारे हो जाते हैं। मम्मी के क्या, सभी के हो जाते हैं। तो मम्मी करने लगाया है झाड़ू पोंछा, और उसके बाद मम्मी कपड़े धोकर नहा कर आएंगे, जब तक कि मैं ये सारी तैयारियां कर दूंगी। वैसे तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा ही काम मैं कर पा रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। अब आप लोग सोचेंगे रोज़ रोज़ बस अपना रोना रोती रहती हैं तबीयत का, तो ऐसा नहीं है। तबीयत का रोना नहीं रोते हैं, जब जो चीज़ होती है वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले भाजी काट लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा थोड़ा काम करती जा रही थी मैं, तो मम्मी की हेल्प भी हो जाएगी। और मम्मी अकेले कितना करेंगी, क्योंकि मेरे यहाँ अभी भाई की शादी हुई नहीं है, और बहुत ज़रूरी है भाई की शादी। पता नहीं कब होगी, हम लोग भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, पर देखो कब कहाँ किस्मत टकराती है भाई की। तो चलिए, यहाँ पर मेथी की भाजी काट रही थी मैं, और हंसिया से ही हम लोग सब्जी काटते हैं, क्योंकि हंसिया से ही हम लोगों ने बचपन से सब्जी काटी, तो मेरी आदत सी पड़ गई है। और फ्रेंड्स, बहुत सारी सिस्टर लोग कह रही थी आपने हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिया। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि एक वीडियो में सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है। मैं धीरे धीरे लगभग सभी के नाम ले रही हूँ। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है नीतू सिंह जी, तो ये भी मेरे वीडियो बड़े प्यार से रोज़ देखती हैं। और हमारी एक सिस्टर ने कल कमेंट किया है, देखिए मैं उनका नाम तो भूल गई हूँ। उन्होंने कहा है, दीदी आप ना कभी भी वीडियो बनाना बंद मत करना, क्योंकि आपकी वीडियो बहुत अच्छे रहते हैं, और आपकी वीडियो एक दिन नहीं देखते ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और एक और हमारी सिस्टर है रजनी शर्मा जी, उन्होंने कहा है आपके ब्लॉग बहुत अच्छे हैं। और एक सिस्टर जी ने पूछा है कि जब आप अपने मायके आ जाती हैं तो आपके हस्बैंड का खाना कौन बनाता है। तो या तो वो खुद बना लेते हैं, या फिर देवरानी के यहाँ से टिफ़िन आ जाता है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से खाना भिजवा देती हूँ। और एक और सिस्टर ने पूछा था कि आपका मायका और ससुराल एक ही गांव में है। तो नहीं, मेरा मायका और ससुराल 2 किलोमीटर के अंतर में है। मैंने बताया भी है काफ़ी बार, शायद आप नई होंगी इसलिए आपको जानकारी नहीं है।
तो मेरे मायके और ससुराल में 2 किलोमीटर का अंतर है। पहले मेरा ससुराल है, फिर मेरा मायका है। तो यहाँ से भी सामान, खाना पीना, टिफ़िन चला जाता है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती है मेरे हस्बैंड को। तो चलिए, वहाँ मैंने रसोई में बर्तन भी सेट कर दिए थे और चाय लेकर मैं आ गई थी यहाँ पर, क्योंकि चूल्हा जल रहा था। दाल हमारी अधपकी हो गई तो अंगार निकाल के मैंने सामने रख दिया है दाल को। और यहाँ फ्राई कर देंगे मेथी की भाजी, क्योंकि मेथी की भाजी घर की ही है। और एक सिस्टर जी ने मुझसे कहा था कि दीदी मेथी की भाजी में ना टमाटर मत डाला करो, पर बगैर टमाटर के हमारे यहाँ कोई खाएगा भी नहीं, और थोड़ा सा मेथी में ना कड़वापन भी होता है, तो मैं मेथी की भाजी हमेशा टमाटर डालकर ही बनाती हूँ। और फ्रेंड्स, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों को कमेंट के जवाब नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ ना, मेरे मायके में नेटवर्किंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जबकि जो इसका टावर है जियो का, वो मेरे ससुराल में ही लगा हुआ, ससुराल के गांव में ही लगा हुआ है, पर 2 किलोमीटर के अंतर में भी यहाँ पर नेटवर्किंग की दिक्कत होती है। थोड़ा सा नेट के लिए ना हमें ऊपर आना पड़ता है, ऊपर छत पर आकर हमें वीडियो अपलोड करना पड़ता है, यहीं पर बैठकर हमें कमेंट के जवाब देना पड़ते हैं, जिसकी वजह से मैं अभी आप लोग के ना तो कमेंट का जवाब दे पा रही हूँ और वीडियो भी बड़ी मुश्किल से बाकी सिस्टरों की देख पा रही हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो चलिए, यहाँ पर वहाँ मैंने भाजी छोंक दी थी और उसके बाद मैंने एक बिही भूंजी थी, यानी अमरूद आग में। तो इसकी बनाएंगे चटनी। अमरूद की चटनी हो, चाहे आंवला की हो या टमाटर की, ठंड में तो चटनी वगैरह खाने का मज़ा ही कुछ और है। और हमारी एक और प्यारी सी बहन है, इनका नाम है हरीश सोलंकी। अब नाम तो मुझे नहीं पता, हाँ इनका नाम शोभा है। ये गुजरात से हैं और ये भी हमारे वीडियो देखती हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों का जो मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं। और एक प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है प्रीति, ये यूपी बलिया से हैं। और एक सिस्टर है, उनका नाम है पिंकी, तो ये भोपाल से हैं, हमारी पिंकी बहन। तो सारे सिस्टरें जो हैं मेरे वीडियोस देखती हैं, सपोर्ट भी करती हैं। और मैं आप लोग से उम्मीद भी यही करती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि मैं मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, पर सफलता जिस हिसाब से मिलना चाहिए वो सफलता नहीं मिल पा रही है। तो जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी तो मैं बाकी लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए, फटाफट से सब्जी में टमाटर डाल दिया था और वहाँ आधा काम निपटा कर मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि तब तक मम्मी पहुँच गई थी रसोई में, नहा धोकर पूजा वगैरह करके। और रोटियाँ मम्मी बनाएंगी, क्योंकि रोटियाँ तो नहा कर ही बनाना चाहिए। और मेरी मम्मी का नियम है कि खाना वो नहा कर ही बनाती हैं। तो मैं आ गई थी ऊपर छत में, और ये है हमारे चारों तरफ का नज़ारा। और जो ये ब्लैक ब्लैक सा छत दिख रहा है, आधा देखिए, आधा वाइट है आधा ब्लैक। तो जहाँ से ये ब्लैक है ये हमारे पड़ोसियों की छत है, और जहाँ तक ये वाइट वाला है ये हम लोगों का। तो हम लोगों की जो छत है एकदम जॉइंट है, दोनों छत जॉइंट है और बहुत बड़ा छत है हम लोगों का। लगभग यहाँ पर अगर कोई शादी ब्याह हो तो लगभग 1 बारात 2 बारात की व्यवस्था तो हो ही सकती है, इतना बड़ा छत है। और चारों तरफ भी घर है, तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। और वहाँ पर आंगन है, पुराना घर हमारा सामने है। और यहाँ मैं आ गई थी तिली फैलाने के लिए, क्योंकि जैसे ही ये मौसम साफ होगा तो अब बनेंगी बड़ी और बिजोड़ी। तो मम्मी का तो फास्ट काम है, आप लोग देखते ही हैं, जैसे मेरी मम्मी का काम है वैसा ही मेरा काम है फास्ट वाला। तो मम्मी की तिली आ गई है, बट अभी मेरी तिली नहीं आई है। और ये देखिए, ये है हमारा आंगन। हमारे यहाँ मेरे मायके में, मेरे घर में 3 आंगन है। और ये जो आप घर देख रहे हैं सामने ना, जहाँ जाली वाले दरवाजा दिख रहे हैं, ये हमारा पुराना घर है। वैसे मैं आप लोग कहेंगे कि दीदी आपने वीडियो नहीं बनाया, तो मैं वीडियो बनाना चाहती थी, बट इस घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और आप लोग तो समझ सकते हैं, पर जो कुछ लोग नए आएंगे ना, वो उटपटांग कमेंट करके चले जाएंगे। इस वजह से मैंने यहाँ का वीडियो नहीं बनाया। मैं गई भी थी घर के अंदर, पर फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया है। हालांकि दीपावली में उसकी साफ़ सफाई हुई है और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था। प्रॉपर लाइट जैसी होना चाहिए वीडियो के लिए, वैसी लाइट नहीं थी। और गांव हमारा कुछ इस तरह के हैं, कुछ पक्के घर हैं, कुछ कच्चे घर हैं। और ये लगा है नीम का पेड़, जो हमारे बगल वाले चाचा हैं, उन्हीं का छत है ये और उन्हीं का घर है। तो वही मैं दिखा रही थी और यशी से बता रही थी कि ये गांव, जिस गांव में मेरा मायका है, आप एक घर से घुसेंगे और पूरा गांव घूमकर दूसरे घर से आप निकल कर आ जाएंगे। ये इस तरह का गांव है। और देखिए, बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही प्यारा घर है। ये देखिए, वो सामने जो घर दिख रहा है ना, आप ये इस बगल वाले घर से घुसेंगे, पूरा गांव घूम के इस घर से निकल कर आ जाएंगे। ये इस घर की गांव की बनावट ऐसी है। और ये बगल वाली चाची की यहाँ सब्जी वगैरह लगी है। हमारे मायके के गांव में काफ़ी ज़्यादा पानी की सुविधा है और हर घर में सब्जी लगी रहती है, यहाँ की ये विशेषता है। और गांव जो है चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है,
बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर ठंड के समय और बारिश के समय बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पर पापा लेके गए थे बछड़ी को बांधने के लिए बाहर, तो उनने कर दिया गोबर और यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू, फटाफट से नहा लेते हैं ताकि हमारे बाकी के काम भी हो जाएं। और इसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि नहाने में थोड़ा आलस कर दिया, मायके आओ तो थोड़ी बहुत आलस तो आ ही जाती है। और अभी हमारी गोबर वाली भी नहीं आई है, तो वो आ जाएगी तो यहाँ समेट लेगी वो गोबर। तो सब इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि जानवर हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, भैंस वगैरह, गाय और बछड़ा बछड़ी ढेर भर के हैं। पता नहीं क्यों पापा को शुरू से गाय भैंस का बहुत ज़्यादा शौक था। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितनी भी मेरी बड़ी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी बिटियाँ हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। छोटी बिटियाओं को बहुत बहुत प्यार कहना चाहती हूँ। और इसके बाद खाना पीना खाने के बाद मैं पहुंच गई थी खेत, क्योंकि हमारी प्रतिभा दीदी ने कहा था कि निधि, घर के काम के अलावा हमें खेत वगैरह भी दिखाइए। तो ये जो खेती है ना, ये मेरे खेत भी हैं, यहाँ पर मेरे पापा लोगों के भी हैं। तो ये दूसरे गांव में है, और जहाँ मेरा घर है वहाँ पर भी और खेत है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत अच्छी जगह पर खेती है। देखिए, पहाड़ ऊपर लगा हुआ है, नीचे तरफ खेत है। तो हमारे यहाँ की खेती उतनी अच्छी नहीं है भाई, क्योंकि ज़्यादा सिंचित नहीं है पर्सनल हम लोगों की। और बाकी लोगों की जिनके पास सिंचाई के साधन है, उनके खेत बहुत अच्छे हैं। और हमारे खेत के जस्ट बगल में ही पापा लोग का खेत है। यहाँ पर ढेर सारा चना लगा हुआ है, कम से कम 3 से 4 एकड़ में चना और मसूर बुआ हुआ है। तो ये देखिए, मसूर देखिए कितनी अच्छी है, ज़्यादा ही एरिया में है, कम एरिया में नहीं, बहुत ज़्यादा एरिया में है। और ये चना है, तो चना भी उतने अच्छे से नहीं उगा है। ये हम लोग का खेत है जिसमें चना बहुत कम उगा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो, जस्ट इसके बगल में जो है, जो भाजी टूट रही है, ये हमारे पापा लोग का खेत है। तो यहाँ लगभग 3 से 4 एकड़ में चना बुआ है और मसूर बुई है। तो मैं आई थी, यहाँ भाजी टूट रही थी, तो मैं पापा के साथ आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से भाजी ले चलते हैं और आप लोगों को कुछ नज़ारा भी दिखा देते हैं। कि हमारी प्रतिभा दीदी ने कहा था खेत वगैरह दिखाइए, और खेत से आने के बाद ये है हमारे गाँव का नज़ारा, मतलब मेरे मायके की रोड है और बीच से रास्ता है और दोनों तरफ लगे हुए हैं खेत और पेड़ पौधे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और आप लोग अपना स्नेह और सहयोग इसी तरह से बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।